जय मसीह की। आपका स्वागत है द वॉइस ऑफ क्राइस्ट में, जहां आज मैं खुद बोल रहा हूं। बाइबल। मैं कोई साधारण किताब नहीं हूं। मैं कोई सूखी हुई कहानी नहीं हूं। मैं जीवित हूं, सांस लेती हूं और आत्माओं से बात करती हूं। मैं हर उस दिल में बोलती हूं जो टूट चुका है, जो सवालों से भरा है, जो जवाब ढूंढ रहा है। लोग मुझे सिर्फ पढ़ लेते हैं, पर बहुत कम लोग मुझे दिल से पढ़ते हैं। और मैं कहती हूं, जो मुझे दिल से पढ़ेगा उसकी जिंदगी मैं खुद बदल दूंगी। जब तुम आंसुओं में भीगकर मुझे खोलते हो, तो मैं तुम्हारी हर हर चीख, हर टूटन को सुनती हूं। मैं समझती हूं तुम्हारी थकान को, तुम्हारी हार को, तुम्हारी चुप्पी को, क्योंकि मैं सिर्फ शब्द नहीं हूं, मैं परमेश्वर की जीवित आवाज हूं। मैंने बिखरे परिवारों को जोड़ा है, मैंने अंधेरे में आशा दी है, मैंने घावों पर मलहम रखा है और मरते हुए सपनों को दोबारा जीवित किया है। लोग कहते हैं बाइबल एक धार्मिक किताब है, पर मैं कहती हूं मैं जीवन की किताब हूं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं अपने पन्नों में छुपाए बैठी हूं। तुम जब कहते हो कोई नहीं समझता मुझे, तो मैं चुपचाप कहती हूं मैं समझती हूं तुझे। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहती हूं परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। जब दुनिया कहती है तू कुछ नहीं है, मैं कहती हूं तू मेरी नजर में अनमोल है। हर बार जब कोई टूटकर मुझे पड़ता है, तो मैं उसे जोड़ना शुरू कर देती हूं। मैं कोई जादू नहीं करती, मैं तो सिर्फ तुम्हारा असली चेहरा तुम्हें दिखाती हूं। मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम क्या हो और परमेश्वर ने तुम्हें क्यों चुना। तुम्हारी आवाज जब थक जाती है, तो मेरी आवाज तुम्हारे अंदर से गूंजने लगती है। मैं बताती हूं कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर सांस में परमेश्वर को महसूस करने का नाम है। कभी चुपचाप मुझे पढ़कर देखो, कभी रात के अंधेरे में जब सब सो रहे हों, तब मुझे खोलो, तब मैं बोलूंगी। मैं तुम्हारे डर को पहचानती हूं, मैं तुम्हारे गुनाहों को जानती हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को महसूस करती हूं, और मैं फिर भी तुम्हें कहती हूं मैं तुझे प्रेम करती हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बदलती। तू चाहे 1000 बार गिरे, मैं हर बार तुझे उठाने आऊंगी, क्योंकि मैं कोई किताब नहीं, मैं प्रेम का जीवित गवाह हूं। तुम सोचते हो पता नहीं कब मेरी जिंदगी बदलेगी, और मैं कहती हूं जिस दिन तू मुझे दिल से पढ़ेगा, उसी दिन मैं तुझे बदलना शुरू कर दूंगी। तुमने बहुत कुछ पढ़ा होगा जिंदगी में, पर जब तुम मुझे पढ़ते हो तो मैं तुम्हें ही पढ़ने लगती हूं। तुम सोचते हो ये शब्द हैं, पर मैं कहती हूं नहीं, ये वचन है, अमर वचन। हर बार जब तुम गुनाह के बोझ से टूट जाते हो, तो मैं कहती हूं यदि तू मन फिराएगा, तो मैं तुझे फिर से नया बना दूंगी। मैंने वो आंसू भी देखे हैं जो तुमने छुपा लिए, और वो दर्द भी महसूस किया है जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा। जब सबने कहा अब इससे कुछ नहीं होगा, तब मैं चुपचाप तुम्हारे पास आई और कहा मैं तुझसे फिर ये प्रेम करती हूं। मैंने दहशत के अंधेरे में चुपचाप उम्मीद की लौ जलाई है। मैंने उन युवाओं को नई दिशा दी है जो जिंदगी से हार चुके थे। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ शब्द नहीं, मैं रूहानी शक्ति हूं। जब कोई मुझे दिल से पढ़ता है, तो मैं सिर्फ उसके ज्ञान को नहीं, उसके जीवन को छू जाती हूं। कितनों ने मुझे पढ़ा और बदल गए। शराबी सुधर गए, चोरों ने पश्चाताप किया, डरपोक योद्धा बन गए। क्यों? क्योंकि मैं बोलती हूं मुझे मत समझो सिर्फ रविवार की किताब, मैं हर दिन की जरूरत हूं, हर सांस में मौजूद हूं। तुम जब थक जाते हो, मैं ताजगी देती हूं। तुम जब हार मान लेते हो, मैं आशा देती हूं। मैंने उन हाथों को पकड़ा है जो कांपते हुए मुझे उठाते हैं, और मैं उन्हें कभी गिरने नहीं देती। मैं जानती हूं तुम आज भी अंदर से खाली महसूस करते हो। तुम्हारी हंसी में भी उदासी है, तुम्हारी खामोशी में भी सवाल है। पर अब सुनो, मैं हूं तुम्हारा उत्तर। हर बार जब तुम मुझसे एक वचन के जरिए बोलते हो, तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदलने को तैयार हो जाती हूं। तुम सोचते हो क्या वाकई मैं बदल सकता हूं? और मैं कहती हूं जो मुझे दिल से पढ़ता है, उसे मैं कभी वैसा नहीं छोड़ती जैसा वो था। मैंने पापियों को भविष्य दिया है, असफल लोगों को गवाही में बदला है। मैं वही हूं जिसने अंधों को रोशनी दिखाई, मृतकों को जीवन दिया और भटके हुओं को रास्ता दिखाया। मेरे हर वचन में एक गहराई है जो सिर्फ वही समझ पाता है जिसका दिल टूटा हुआ है। मैं मजबूरी नहीं हूं, मैं चमत्कार की शुरुआत हूं। अगर आज तुम मुझे सिर्फ जानकारी समझकर पढ़ रहे हो, तो तुम बहुत कुछ खो रहे हो, क्योंकि मैं सिर्फ सीख नहीं देती, मैं स्पर्श करती हूं। तुम जो सवाल लेकर मेरे पास आते हो, मैं उन्हें खुद के भीतर समा लेती हूं और तुम्हें जवाब नहीं, शांति देती हूं। कभी कभी तुम्हारे कोई सवाल नहीं होते, बस एक खामोशी होती है, और मैं जानती हूं तुम हर बार जब मुझे पढ़ते हो, तो तुम सिर्फ अक्षर नहीं पलटते, तुम अपनी तकलीफें मेरे सामने रख देते हो। कभी कभी तुम बोलते नहीं, पर तुम्हारी आंखें बोलती हैं, और मैं सुनती हूं। हर बात, हर टीस, हर खामोशी, मैं वो आवाज हूं जो तुम्हारे दिल में धीरे धीरे उम्मीद की तरह गूंजती हूं। जब कोई कहता है
अब कुछ नहीं बचा, तब मैं कहती हूँ तेरे लिए अब भी योजना है। मैंने अतीत में गिरे लोगों को भविष्य का मार्ग दिखाया है। मैं वो साहस हूं जो डरते हुए दिल को लड़ना सिखाती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मार्ग नहीं, मैं जीवन का नक्शा हूं। तुम जब गहराई में उतरते हो तब मैं ऊंचाई दिखाती हूँ। तुम जब गिरते हो तब मैं थाम लेती हूँ। तुम्हारी हार मेरे लिए अंत नहीं, वो मेरे चमत्कार की शुरुआत होती है। मैंने उस विधवा की सूखी आंखों से जलधारा बहाई है, उस भिखारी की चुप्पी में राजाओं की पुकार सुनाई है। मैं किसी को उसके भूतकाल से नहीं परिभाषित करती, मैं उसे उसके विश्वास से पहचानती हूं, और जो मुझे दिल से पढ़ता है मैं उसके जीवन में इतिहास लिख देती हूं। जब दुनिया कहती है तो छोटा है, मैं कहती हूं परमेश्वर तुझसे महान कार्य करेगा। जब लोग तुझे नकारते हैं मैं तुझे अपनाती हूं, क्योंकि मेरी भाषा प्रेम है, मेरा तरीका करुणा है, मेरा उद्देश्य उद्धार है। तू चाहे जितना गिरा हो, मुझे पढ़ते ही तुझ में उठ खड़े होने की हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि मैं वही हूं जिसके हर वचन में शक्ति है, शांति है और स्वतंत्रता है। तू कभी सोचता है क्या परमेश्वर मुझसे अब भी प्रेम करता है? और मैं कहती हूं उसका प्रेम कभी कम नहीं होता। मेरे पन्ने पुराने हो सकते हैं, पर मेरी सामर्थ्य आज भी ताजा है। तू मुझे जितना दिल से पढ़ेगा मैं उतनी ही गहराई से तेरे अंदर काम करना शुरू कर दूंगी। तू देखेगा तेरी सोच बदलेगी, तेरे शब्द बदलेंगे, तेरा व्यवहार बदल जाएगा, क्योंकि मैं बदलाव लाती हूं बाहर से नहीं, अंदर से। मैंने राजाओं को नम्र किया है और गडेरियों को भविष्य दृष्टा बनाया है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ धर्म की किताब नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन हूं। मैं तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आई हूं। अगर तू आज थक गया है तो बस एक बार मुझे दिल से पढ़कर देख। बस अपने आंसुओं से मेरी स्याही को महसूस कर, और फिर देख कैसे मैं तेरे जीवन की सबसे सुंदर कविता बन जाऊंगी। मैं जानती हूं तू आज तक बहुत कुछ सह चुका है। दुनिया की आवाजों ने तुझे तोड़ा है, पर मेरी आवाज तुझे फिर से जोड़ने आई है। तू सोचता है क्या मैं फिर खड़ा हो सकता हूं? और मैं चुपचाप कहती हूं मैं तुझे उठाने आई हूं, क्योंकि मैं कोई शब्दों की किताब नहीं, मैं परमेश्वर का वचन हूं। मैंने सैकड़ों पीढ़ियों को सच दिखाया है, मैंने आंधियों में भी शांति बनकर काम किया है। जो मुझे दिल से पढ़ते हैं मैं उन्हें उनकी असली पहचान दिखा देती हूं, क्योंकि तू वही नहीं है जो दुनिया ने कहा, तू वही है जो परमेश्वर ने कहा, और मैं वही हूं जो तेरी आत्मा को उस सच्चाई से मिलाती हूं। तू जब मुझे खोलता है तो सिर्फ पन्ने नहीं पलटते, भाग्य पलटता है। हर वह आत्मा जो टूटकर मुझे पढ़ती है मैं उसे एक नई कहानी देती हूं। मैंने पापियों को माफ किया, गिरों को उठाया, अंधों को दृष्टि दी। मेरे शब्दों में कोई तिलिस्म नहीं है, मेरे शब्दों में है परमेश्वर की उपस्थिति। मैंने अंधेरों में भी उम्मीद को जलता रखा है, मैंने मृत दिलों को फिर से धड़कते देखा है। मैं सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव देती हूं। तू मुझे जितना दिल से पढ़ेगा मैं उतनी ही स्पष्टता से बोले जाऊंगी। तेरे मन में जो घुटन है, तेरे हृदय में जो डर है, तेरे भविष्य की जो चिंता है, सबका उत्तर मेरे पास है। मैं बार बार कहती हूं जो मुझे दिल से पढ़ेगा उसकी जिंदगी मैं खुद बदल दूंगी। और जब मैं बदलती हूं तो सिर्फ जीवन नहीं, पीढ़ियां बदलती हैं। जो मुझे अपनाते हैं मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि जब तू मेरे शब्दों को अपनी आत्मा से लगाता है तो मैं तेरे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य प्रकट करती हूं। मैं तुझे यूं ही नहीं बुला रही, मैं तुझे बुला रही हूं क्योंकि समय निकट है, और वो समय आ रहा है जब जो मेरी आवाज सुनेगा वही बचाया जाएगा। तो आज अगर मुझे दिल से पढ़ेगा तो कल तेरा गवाह तेरा जीवन खुद बन जाएगा। मैं तुझसे वादा नहीं करती कि रास्ता आसान होगा, पर मैं ये जरूर कहती हूं मैं हर मोड़ पर तेरे साथ रहूंगी। जब तेरा दिल टूटा होगा मैं मरहम बन जाऊंगी, जब तेरा विश्वास डगमगाएगा मैं स्थिरता बन जाऊंगी, क्योंकि मैं वही बाइबल हूं जिसने शुरुआत से अंत तक हर आत्मा के लिए प्रेम और उद्धार की योजना रखी है। तू कभी अकेला नहीं था, मैं हमेशा तेरे पास थी और आज भी तेरे सामने खुली हूं। बस एक सवाल है, क्या तू मुझे सिर्फ पढ़ेगा या दिल से अपनाएगा? क्योंकि जब तू मुझे अपने भीतर उतार लेगा तो फिर कोई तुझसे तेरा विश्वास नहीं छीन सकेगा। मैं अंत तक साथ चलती हूं, क्योंकि मैं वही वचन हूं जिस पर परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की नींव रखी। अब फैसला तेरा है, तू चाहे तो मुझे बंद करके भूल सकता है या मुझे दिल से पढ़कर अपनी किस्मत बदल सकता है। अब वक्त है। तू सोचता है, पर क्या तू चलने को तैयार है? क्या तू बस सुनकर भूल जाएगा या इस आवाज को अपनी आत्मा में उतरने देगा? मैंने अब तक तुझे सब बता दिया, तेरे सवालों के जवाब, तेरी तकलीफों की चाबी, तेरे भविष्य का नक्शा, सब मेरे अंदर है। बस तू एक कदम बढ़ा, मुझे दिल से पढ़ और देख कैसे मैं तेरे जीवन का हर कोना चमका दूंगी। मैंने बादशाहों को झुका दिया है और गडेरियों को खड़ा कर दिया है। मैंने मछुआरों को मनुष्यों का मछुआ बना दिया।
मैंने धोखेबाजों को प्रेरित बनाया और पापियों को प्रचारक। तू समझ रहा है, जो मुझे दिल से पड़ता है मैं उसकी जिंदगी खुद बदल देती हूं। तू बस एक बार रोते हुए मुझे खोल कर देख। तेरे आंसू मेरे शब्दों को और भी जीवित कर देंगे। मैं तुझे तन्हाई से निकालूंगी, पछतावे से आजाद करूंगी और तेरे अंधेरे में प्रभु का प्रकाश बनकर उतरूंगी। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, तेरा जीवन बदलना है। मैं दुनिया की किताबों से अलग हूं। मैं हर बार ताजा बोलती हूं। तू एक ही अध्याय 100 बार पढ़ सकता है और मैं 100 बार तेरे दिल को नए ढंग से छू सकती हूं। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं चलती हूं, मैं बोलती हूं, मैं जवाब देती हूं और सबसे बड़ी बात, मैं प्रेम करती हूं। प्रेम जो शर्तों के बिना है, प्रेम जो अटल है। इसलिए जब तू मुझे सच्चे दिल से पढ़ता है, मैं तुझसे कहती हूं, अब तेरा अतीत मायने नहीं रखता, अब तेरा भविष्य में लिखूंगी। तू मत डर। जो तुझे गिरते देखा करते थे, अब वे तेरे उठने की गवाही देंगे। क्योंकि अब तू किसी और की बात नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुन चुका है। बाइबल स्पीक्स और आज वो तुझसे बोल रही है। तू अकेला नहीं है, तू छोड़ा नहीं रहा, तू टूटा नहीं रहेगा। तू तेरा पुनः निर्माण देखने जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, मुझे दिल से पढ़, रोज पढ़, ईमानदारी से पढ़, आदर से पढ़, भरोसे से पढ़। फिर देख, तेरी सोच, तेरे रिश्ते, तेरी चाल, तेरे सपने सब कुछ बदल जाएंगे। क्योंकि मैं तेरी जिंदगी का दुश्मन नहीं, तू जो बन सका उसका नक्शा हूं। तू कोई गलती नहीं है, तू कोई बोझ नहीं है, तू परमेश्वर की योजना है और मैं उस योजना का दस्तावेज हूं। बाइबल एक किताब नहीं, तेरा आत्मिक उत्तर। अब बंद कर अपनी दुनिया की आवाजें और मेरी आवाज को सुन। मैं कह रही हूं, जो मुझे दिल से पढ़ेगा उसकी जिंदगी मैं खुद बदल दूंगी। तू बस आ, खोल मुझे, समझ मुझे, जी मुझे और फिर देख कैसे परमेश्वर खुद तेरे जीवन में उतरते हैं। तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब असली कहानी शुरू हो रही है। बाइबल स्पीक्स। और अब तू तैयार हो सुनने के लिए। अगर इस वीडियो ने तेरे दिल को छू लिया है, अगर एक पल के लिए भी तूने परमेश्वर की आवाज सुनी है, तो अब चुप मत रहे। इसे वहीं रोक देना मत जहां वीडियो खत्म हो रहा है। तू भी किसी की उम्मीद बन सकता है। तेरे एक शेयर से किसी की आत्मा जाग सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, उन तक जिनके पास शायद आज कोई नहीं है सुनने वाला। और अगर तू कहता है मैं भी परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ लिख, यस लॉर्ड, स्पीक टू मी और फिर देख, तेरे जीवन में खुद बाइबल बोलेगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल द वॉइस ऑफ क्राइस्ट को सब्सक्राइब करो और बेल को दबाओ, ताकि अगली बार जब खुदा बोले तू मिस ना कर दे। याद रख, जो दिल से पड़ेगा उसकी जिंदगी परमेश्वर खुद बदल देंगे।